हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले उसका हम पहले एक जस्ट इंट्रोडक्शन रिवीजन टाइप ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पॉलिनोमियल जो होता है वो एक ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो ये इस फॉर्म में होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो आपका इस तरीके से होता है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो। किसी भी अगर वेरिएबल की पावर ज़ीरो होती है तो हम उसको वन लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक्स की पावर ज़ीरो नहीं मेंशन किया है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एन पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो आपका ए है दैट इज अ कांस्टेंट, और जो यहाँ पर आपके एक्स हैं दे आर द वेरिएबल्स। ओके, सो एज आर द कांस्टेंट। नाउ अब हम आगे डिस्कस करते हैं अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वाई, तो वहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर होगी, लाइक जैसे इस वाली इक्वेशन में x की पावर यहाँ पर 2 है, इधर x की पावर दैट इज 1, ठीक है, और इधर x की पावर क्या है इसके साथ 0। ठीक है, x की पावर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या है आपकी 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल, जो भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें आपकी एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, and that highest power of y, like here the polynomial is given in the form of x, in the form of variable x, but if we consider this variable in the form of y, then it would be 3y square plus 2y minus 8. So this will be a polynomial in terms of y. तो यहाँ पर जो आपकी y की हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, सो दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपके कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्रीज, राइट। सो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहाँ पर आपका जो डिग्री होती है उसकी, suppose if this constant suppose I am taking the polynomial in the form of x, like यहाँ पर px जैसे लिया हुआ है। so अगर आपकी x की पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा 1 होगा, एंड दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट होते हैं जहाँ पर आपके सिंपल नंबर्स आते हैं लाइक 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम उनको क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, विच आर नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसकी जो कांस्टेंट होगा यहाँ पर x की पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो उस केस में जो पॉलिनोमियल की फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी px इज इक्वल्स टू a। सपोज px इज इक्वल्स टू 2 गिवन है तो वो आपका कैसा पॉलिनोमियल होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। करेक्ट। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जहाँ पर आपकी जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगा 1। सपोज अगर ये यहाँ पर 3x स्क्वायर है जैसे प्लस 2x माइनस 8, अगर इस वाली टर्म में आपका 3x स्क्वायर ना हो तो ये टर्म कैसी बचेगी 2x माइनस 8 ओनली। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 जब मैं लिखूंगी तो वो आपका कैसा पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है आपकी 1, अगर यहाँ पर 3x स्क्वायर नहीं होता है तो। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी, राइट। इधर आपका दे रखा है जैसे 2x माइनस 8 है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो b क्या होगा यहाँ पर माइनस 8, a की वैल्यू क्या होगी 2 और x आपका एज इट इज है ही। करेक्ट। सो यहाँ पर जो भी आपके x के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उनको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, दे आर द कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल x, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें जो उनकी डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री इज 2, राइट। सो इट विल बी लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी। यहाँ पर जो आपका ये पॉलिनोमियल गिवन है ये कैसा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपकी x की हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी क्या होगी 3, जैसे कि आपका यहाँ पर है ए एक्स की पावर क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर
प्लस में ए एक्स प्लस में बी, राइट। सो आप इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक होता है जब आपकी एक्स की पावर क्या होती है 4, ठीक है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपका, जैसे मान लो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो आपका ऐसे गिवन हो पूरा पॉलिनोमियल लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे भी गिवन हो सकता है, सपोज दिस इज गिवन एज 4x स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0, तो वहां पर आपका x वाला वेरिएबल नहीं हो, मतलब x वाली टर्म नहीं होगी, बट स्टिल हम उसको कैसा कंसीडर करेंगे, क्वाड्रेटिक, बिकॉज 4x स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0 में आपका जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, एंड दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपके जितने भी ये पॉलिनोमियल हैं उनके साथ उनकी ये वाली टर्म्स भी गिवन हो। जैसे अगर हम क्यूबिक में बात करें तो जरूरी नहीं है वहां पर आपका एक्स स्क्वायर की टर्म गिवन होगी या फिर ए एक्स वाली टर्म गिवन होगी, ठीक है। सेम विद द बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपका कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी, राइट। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि अगर हम यहाँ पर जैसे इधर पी वाई का कोई पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम y की जगह कोई भी अल्फा वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो वो जो पी वाई पॉलिनोमियल होगा उसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पी अल्फा, राइट। सपोज यहाँ पर आपका जैसे गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस में ए एक्स प्लस में बी, और मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ 2 रखूँ, तो पी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी p ब्रैकेट में 2, और यहाँ पर आपका a के साथ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर होगा, सो दैट विल बी 4a प्लस में 2a और प्लस में b। यहाँ पर a भी आपके कोफिशिएंट है, सो वो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस शोज दैट पी वाई एट वाई इज इक्वल्स टू अल्फा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी अल्फा, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज आपको ये इक्वेशन लेके चल रहे हैं पॉलिनोमियल की, जैसे ये है आपकी ये इक्वेशन है, तो आप x की वैल्यू यहाँ पर ऐसा कुछ रखें जिससे आपका x की वैल्यू रखने पर ये पूरी टर्म क्या हो जाए, जीरो बन जाए, करेक्ट। सो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी दैट वैल्यू ऑफ x विल बी नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लेते हैं, I am drawing it x square plus x माइनस 2, ठीक है। ये आपका क्या है, पी एक्स पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, करेक्ट। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या रखें कि आपका जो पी एक्स है वो कम्प्लीटली जीरो हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मैं इस पी एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक, ये मैंने 1 पुट कर दिया इधर x की जगह, तो इट विल बी p1, ठीक है। नाउ यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा 1 प्लस x की जगह फिर से 1 रखेंगे तो अगेन 1 माइनस 2, तो ये आपका पूरा क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट।
तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल्स टू 1, मतलब जो 1 होगा वो इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, उसका जीरो, मतलब कि उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं आपका आगे है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज आपको ग्राफ गिवन है और आपको ग्राफ को देख के ये पता लगाना है कि जो आपका ग्राफ है वो किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आइदर वेदर इट इज अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सो उसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, zeros of the polynomials are the x coordinate of the point where the graph of that polynomial intersect the x axis, right। इसमें ये कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो x कोऑर्डिनेट होते हैं, are the x coordinate of point where graph of that polynomial intersect the x axis। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए जैसे कि आपका ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर जो ये आपने जब इसको ड्रॉ किया, आपने 9th क्लास में बनाए होंगे कि हम कैसे एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की इक्वेशन को कैसे हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, तो वही उसका हमने यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो ये आपकी लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, दैट इज इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। इट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इसका कितना जीरोज है, आपका 1, क्योंकि इसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1। दैट मीन्स इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनमें आपकी जो जीरोज की वैल्यू होती है, जीरोज जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, 1। सो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, which intersect the x-axis at one point only, so a linear polynomial has 1 degree, right। Same अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका जो पॉलिनोमियल आता है उसके केस में क्या होगा कि आपका जो कर्व बनेगा उसमें वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा, जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और इसी वजह से उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2। सो इसमें आपका फर्स्ट केस लिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, व्हेन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, जैसे कि आपका ग्राफ हमने प्लॉट किया है और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि आपका जो कितने जीरोज हैं इसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी का केस है व्हेन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन उसमें क्या हो कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा हो। ठीक है, तो वो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। लाइक मैं यहाँ पर आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसमें आपका वो किस टाइप में होंगे, आपके एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे कि मान लो पी एक्स है आपका कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, और वो आपने ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें आपका और कोई साथ में टर्म नहीं है। तो जहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, सपोज अगर मैं x की वैल्यू इधर 2 रख दूं, ठीक है, तो अगर P2 हम यहाँ पर बनाएं, जैसे P2 रखा आपने, ठीक है, तो वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x विल बी 2, तो यहाँ पर ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट। इसी तरीके से तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए, तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उनमें आपको याद रखना है कि वहां पर जो उनका ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है, वो किस शेप में होगा, पहली बात तो वो एक कर्व की फॉर्म में होगा,
एंड सेकेंड थिंग कि वो एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पे ही कट करेगा। देखो इसके केस में आपका जो जीरोज है वो ओनली वन ही है, वन जीरोज आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं आपका। अब इसमें आपके यहाँ पर दो कर्व गिवन है, एक में आपका रेड कलर का कर्व है इधर और सेकंड में आपका ब्लू कलर का कर्व है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कर्व? देखिए जब भी आपका जो एफ एक्स है व्हेन इट इज गिवन लाइक एक्स सिंपल एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब आपका प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो आपका जो कर्व बनेगा वो आपका किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन जब आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर, तो आपका जो कर्व बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। एक्चुअल में ये जो कर्व है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो एक होता है आपका, ये आपका जो पैराबोला है वो अपर पैराबोला है एंड दिस इज लोअर, राइट। तो जब नेगेटिव हो तो वो नीचे की तरफ बनते हैं और जब पॉजिटिव होते हैं तो वो इधर साइड बनेंगे, ठीक है। और अगर ये y की तरफ गिवन होता तो आपका ये जो पैराबोला बनता वो किस तरीके से बनता, आपका ऐसे करके और वो ऐसे होता, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर गिवन हो तो आपका जो इनके सेंटर से वाई लाइन होती है और साइड में जो दोनों कर्व होती है वो एक्स, जैसे कि इधर आपका एक्स के लॉन्ग है, ये भी एक्स के लॉन्ग है, ठीक है। और जब ये वाई स्क्वायर हो तो आपका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा इधर। इस केस में आपका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए ये आपका जो है ये आपका है जब आपका इस फॉर्म में हो, लाइक पी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी पी वाई, ये वाई आएगा, पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जब दे रखा हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर गिवन है, इट मीन्स कि जो अब आपका ये भी पैराबोला का ही है इक्वेशन, तो वहां पर आपका क्या होगा कि ये वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा। तो देखिए ये मैंने जो ब्लू वाला ड्रॉ किया है ये वाई एक्सिस को एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जब आपको वाई गिवन हो तो आपको वाई पर कट करना है तो कर्व इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और अदरवाइज आपकी जो कर्व होगी एक्स में गिवन हो तो आपका इस तरीके से रेड वाला बनेगा, ठीक है। और अगर ये माइनस वाई स्क्वायर गिवन होता तो आपका जो कर्व होता वो इधर साइड हो जाता, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। इस तरीके से आपका एक और केस है दैट इज केस थर्ड। इसमें कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका पॉलिनोमियल गिवन है और वो एक्स एक्सिस को कट ही ना कर रहा हो, ठीक है। तो वो ग्राफ्स जिनमें आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को बिल्कुल कट ही ना कर रहा हो तो इट मीन्स कि उनके जो जीरोज होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी इक्वेशन उसके कोई जीरोज नहीं होंगे बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो वो आपको एक और केस ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू जीरोज, जो हमने फर्स्ट केस किया था जहाँ पर जो आपका इक्वेशन था वो दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, और इट में है वन जीरोज जो हमने पैराबोला का पढ़ा था, एंड और इट में हैव, इट नाइदर हैव एनी जीरोस, ठीक है, जहाँ पर ये एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। सो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू जीरोस हो सकते हैं और इसीलिए उस जो उसकी डिग्री होती है वो क्या होती है आपकी टू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। सो जीरोस तो हमने पढ़ लिया है क्या होते हैं, कि जैसे कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होती है तो उसके जो हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका। और कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे आपका जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर ये आपका जो 3x² प्लस में, एक मिनट मैं आपको शो कर देती हूँ। आपने जैसे ये वाला लिया था तो मैंने यहाँ पर जो 3 2 है ये आपके क्या है या फिर 8,
ये दे आर द कोफिशिएंट, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन होती है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसको हम नीचे एक बार मैं वहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, जब आपका लीनियर होगा इक्वेशन, ठीक है, तो उस टाइप में यहाँ पर आपका, हम 1 मिनट लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे जो लीनियर है, लीनियर के केस में क्या होता है आपका ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगा ये, ठीक है। तो आपका जहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ए ही 0 हो गया तो आपका फिर वो लीनियर मतलब एक्स जो होगा वेरिएबल वो रहेगा नहीं। दिस इज अ, यहाँ पर जो उसका जीरोज होगा वो 1 होगा। तो वहाँ पर हम जो रिलेशनशिप देंगे बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर पॉलिनोमियल के, वो है आपका ए और बी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो पर्टिकुलर हम जो जीरोस होगा उसका, सपोज द के विल बी द जीरोस, तो उसका रिलेशनशिप क्या होगा उसके साथ, सो दैट विल बी द माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। दिस इज माइनस बी, जो ये बी है, ठीक है। सपोज द इक्वेशन इज गिवन एज 2x प्लस में 4, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, -4 अपॉन में 2। अगर यहाँ पर आपका 2x प्लस में 4 है तो वो कैसे लिखा जाएगा, -4 अपॉन में 2, ठीक है। सो द कांस्टेंट टर्म मीन्स b and the coefficient of x which is a, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में पहले मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पर। दिस इज a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इस टाइप से होती हैं, जहाँ पर आपका ए बी सी दे आर द कोफिशिएंट, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो अब यहाँ पर हम दो तरीके से निकालते हैं कि सपोज अल्फा बीटा इसके क्या हैं, जीरोज हैं। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो ही जीरोज होंगे, सो दे आर द अल्फा एंड बीटा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, राइट। तो जो इसके जीरोज निकलेंगे, ठीक है, उसमें आपका जो उनका सम आएगा जीरोज का, वो आपका किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। बी इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ एक्स, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, ये गलत लिखा हुआ है इधर, एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो आपको इस तरीके से यहाँ से देखना है। नेक्स्ट इक्वेशन, सपोज ये आपको ऐसे गिवन है, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, देखिए मैं जरा क्यूबिक का और ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपको गिवन होगा इस तरीके से, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब, द ए विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, b will the coefficient of x square and c is the coefficient of x, right। तो यहाँ पर आपके तीन जीरोज निकलेंगे विच इज अल्फा बीटा एंड गामा, इसको हम गामा बोलते हैं, दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर उन जो भी आपके जीरोज निकलेंगे उनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी अगेन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बट इससे इस ऊपर वाले से क्या डिफरेंस है कि वहां पर तो जो b था वो क्या था, आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, लेकिन यहाँ पर जो b है वो क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो a है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर है,
और यहाँ पर ये टर्म है एक्स क्यूब, ठीक है, इसको जरा नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका अब जो वहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था आपका, सिंपल जो भी अल्फा बीटा निकलेगा उसको हम प्रोडक्ट करते हैं, और उसका जो रिलेशन था वो था सी अपॉन ए। सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर। लेकिन इधर जो आप सम ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं वो क्या है आपका अल्फा बीटा गामा, और वो भी आपके किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होता है सी अपॉन ए के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपकी, इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेना आप, ये आएगा आपका डी, अगर हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म बी गिवन है, लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर डी आ जाएगा, सी की जगह क्या आएगा डी, और एक्स इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है आपका ए, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस बात करें, जैसे कि हम अगर दो जीरोस को एक टाइम पे लें और उनका प्रोडक्ट करें, तो उसके केस में आपका फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है ए, तो दैट इज द फॉर्मूला यूज्ड है, राइट। आगे है आपका लास्ट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। जैसे कि हम डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि एक आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जिससे हम क्या निकालते हैं, जैसे आपका सिंपल हम जब डिवीजन करते हैं, सपोज आप यहाँ पर जो डिवीजन करते हैं वो किस टाइप से होती है आपकी डिवीजन, सपोज यू हैव टू फाइंड, here it is given as 11 and you are dividing it with 3, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 3 is 9, ठीक है, और ये आपका नीचे आ जाएगा इधर 2, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपका किस फॉर्म में दे रखा है, नंबर्स की फॉर्म में, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या गिवन होता है, इधर एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल गिवन होता है, वो आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो आपका पी एक्स है, ठीक है, if px and gx are two polynomials with gx not equals to 0 then we can find qx and rx। तो यहाँ पर जो आपका 11 है, ये अगर मैं 11 लूं तो 11 क्या है आपका इधर एज अ px कंसीडर होगा, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल नंबर से लेके समझा रही हूँ, लेकिन आपको इसको पॉलिनोमियल के साथ रिलेट करना है, ठीक है। आपका जो 3 होगा दैट विल बी gx, ठीक है। आपका जो ये वाला 3 है वो क्या होगा आपका आर एक्स, दिस विल बी आर एक्स, ठीक है। और जो आपका ये ट्यू है, सॉरी, ये आपका जो होगा 3 वो आपका क्यू एक्स में आएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, ये आपका क्या होगा क्यू एक्स, और आपका ये जो होगा वो आपका क्या है 2x, मीन्स 2 जो है आपका वो क्या होगा आर एक्स। तो अब इनके मीनिंग है वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर जो 11 है वो आपका होता है px, ठीक है, जो आपका हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब इसकी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो px इज द पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री, राइट, आपका जिसको हम px बोलते हैं, ठीक है। gx होगा दैट इज द डिवीजर, जो अगर हम इधर बात करें तो 11 को हम क्या बोलते हैं डिविडेंड, दिस इज द डिवीजर, 3 इज द कोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो आपने रिलेशन पढ़ा भी हुआ होगा कि px जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है gx इंटू में qx प्लस में rx। देखिए अगर मैं इसके साथ इसको प्रूफ करूं तो आपका वो इजीली प्रूफ हो जाएगा, जैसे कि आपका gx उधर क्या है, देखिए gx क्या है 3, तो मैं 3 रखती हूँ, ठीक है, 3 क्रॉस
क्यू एक्स क्या है आपका, अगेन दैट इज ऑल्सो 3, ठीक है। साथ में क्या लिखा हुआ है आपका, प्लस, और आर क्या है आपका 2। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी, दिस इज 3 इंटू 3 9, प्लस में 2 क्या हो गया 11। तो सेम आपका पॉलिनोमियल्स के साथ होगा कि जब आप एक ये जो आपका पॉलिनोमियल होगा, दिस विल बी ऑफ हायर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, ये इससे कम डिग्री का होता है, ठीक है। तो इनका जो आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, सॉरी gx और qx का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, और जब आप उसमें rx को ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए आपका, px के इक्वल, ठीक है। जहां पर आपका वेयर rx इज इक्वल्स टू 0, या तो आपका जो rx होगा वो 0 के इक्वल होगा, और डिग्री ऑफ rx, ये ध्यान रखना है आपका आपको कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ये किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल आए यहाँ पर या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, तो हमेशा ध्यान रखना है आपने, जैसे कि इधर जो रिमाइंडर है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 3, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा किससे लेस होगा, आपका gx से। ये आपका पॉलिनोमियल्स के केस में हम ये आगे जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका एक हमने ओवरव्यू इंट्रोडक्शन ले लिया है। तो कल से हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो इससे पहले आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, अपना नोटबुक में जो इसके फॉर्मूलेज हैं उनको नोट करके लर्न करें। कल हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।